गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट पीरियड में हमने देखा था क्लास 9 का सेट चैप्टर का प्रैक्टिस सेट 1.4। आज हम देखेंगे प्रॉब्लम सेट 1। तो उसमें सबसे पहले दिया है आपको एमसीक्यूज दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, वो हम समझ लेंगे क्या क्या दिया है। देखो, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव आंसर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इफ एम इज द सेट दिया है 1 3 5, एन सेट दिया है 2 4 6 और उन्होंने पूछा है कि एम इंटरसेक्शन एन। एम इंटरसेक्शन एन क्या होता है? कॉमन एलिमेंट बिटवीन दिस टू। तो यहाँ पे 1 है, इधर नहीं है, 3 यहाँ पे नहीं है, 5 यहाँ पे नहीं है। तो एम सेट का कोई भी एन सेट में नहीं है, इसका मतलब ये दोनों का जो सेट आएगा वो कैसी रहेगा? ब्लैंक रहेगा, दैट इज नल सेट, दैट इज 5। सो आंसर इज हियर सी। सी इज द आंसर, 5 सेट। P is a set such that P equal to, it is a set of all x such that x is an odd natural number। और नेचुरल नंबर कौन सा दिया है तो इसके हम लिस्ट अगर बनाएंगे तो आपको मिलेगा ऑड चाहिए और नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1, लेकिन s के ऊपर कंडीशन दिया है कि इट इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन और इक्वल टू 5। तो x से बड़ा ऑड नंबर आ जाता है 3, उसके बाद आ जाता है 5। तो ये नीचे में इक्वल टू की भी साइन है इसलिए 5 आएगा। तो यहाँ पे देर आर 2 एलिमेंट्स विच 3 एंड 5। हाउ टू राइट दिस सेट इन रोस्टर फॉर्म? तो इसका ये हो गया रोस्टर फॉर्म, दैट इज 3 5। तो आंसर इज ऑप्शन डी 3 5। ओके, देन P इक्वल टू सेट कंटेनिंग एलिमेंट्स 1 2 डॉट 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 अप टू 10। व्हाट टाइप ऑफ सेट P इज? नल सेट, इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट और नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे टोटल 10 एलिमेंट्स है, वो हम बता सकते हैं कि कौन से एलिमेंट्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड दैट्स व्हाई दिस इज अ फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट के हमने डेफिनेशन देखा था कि जिस सेट के हम डेफिनेट एलिमेंट्स बता सकते हैं कितने हैं और कौन से है, उसे हम कहते हैं फाइनाइट सेट। एम यूनियन एन दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 एंड एम दिया है 1 2 4। देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एन? अगर ये 1 2 4 है, 1 2 4, तो 3 5 6 तो उसमें चाहिए, 3 5 6 है और 4 भी आ सकता है क्योंकि यूनियन में कॉमन वाले भी एलिमेंट्स आ जाते हैं। देयरफॉर ये आ जाएगा आपका बी सेट 3 4 5 6। क्योंकि यहाँ पे 2 5 6 है तो हमें तो 3 लेना ही है, 3 5 6 तो चाहिए, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, तो 3 5 6 यहाँ पे है और एडिशनल 4 भी है तो वो भी चलेगा हमें। तो हमारा 4th इज द आंसर हियर, that is 3 4 5 6। नेक्स्ट दिया है P इज अ सबसेट ऑफ M। P M का सबसेट है, मीन्स ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट रिप्रेजेंट P इंटरसेक्शन P यूनियन M। अब देखो, अगर ये इसका सेट है तो यूनियन तो बड़ा वाला सेट होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका P इंटरसेक्शन, इसका आंसर आएगा M। और इसमें भी इंटरसेक्शन कौन है? P सबसेट है, तो P इसका सबसेट है, तो इंटरसेक्शन में इसके कॉमन, इसके पूरे एलिमेंट इसमें रहेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा P। इसका क्या आंसर आ जाएगा? P। ये हमने एग्जांपल में देखा था, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर एम्प्टी सेट? सेट ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन में इंटरसेक्टिंग पॉइंट होते हैं क्या? नहीं, जिनका कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही नहीं होता है और जो एक प्लेन में होते हैं उन्हें हम पैरेलल लाइन कहते हैं। देयरफॉर ये पहला ही आंसर आ जाएगा सेट ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ पैरेलल लाइन। इवन प्राइम नंबर्स बोला तो इसमें 2 आ जाएगा। मंथ ऑफ एन इंग्लिश कैलेंडर हैविंग लेस देन 30 डेज, तो इसमें फेब्रुआरी आ जाएगा। इसमें भी -1 to 1 के बीच में का इंटीजर है, तो इसमें क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो ऑल दीज कंटेंट्स वन एलिमेंट, दैट इज दीज आर द सिंगल टर्न सेट्स। और ये जो है ये खाली रहेगा and that's why this is a 5 sets and therefore it is called as empty set। the answer is A। सेकंड क्वेश्चन दिया है आपको, ये क्वेश्चंस आपको आपके कॉपी में लिखना है। फाइंड द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन इज अ सेट? कलर ऑफ द रेनबो। कलर ऑफ द रेनबो हम बता सकते हैं, मैंने इसकी शॉर्टकट चीज आपको बताया था। इस तरह से लिखते हैं हम वी जॉर, ये इसका शॉर्टकट ये है, जैसे वायलेट VIB है, VIB GYOR, वायलेट इंडिगो, ब्लू
ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो इसके हम डेफिनेटली विच कलर से और कितने कलर है बता सकते हैं। तो ये सेट हो गया है। यहाँ पे टॉल ट्रीज इन दी स्कूल कैंपस, टॉल की यहाँ डेफिनेशन की नहीं है कि हाउ मच टॉल, और इसलिए हम ये बता नहीं सकते कि इसमें कितने ट्रीज आएंगे। देयरफॉर दिस इज नॉट अ सेट। रिच पीपल इन विलेज मीन्स हाउ रिच, किस तरह से रिच, पैसे से रिच या उनके बिहेवियर से रिच। देयरफॉर ये भी हम नहीं बता सकते। इजी एग्जाम्पल इन दी बुक, इजी एग्जाम्पल इन दी बुक्स, तो ये हर एक को एग्जाम्पल इजी रहेगा ऐसी जरूरी नहीं है। देयरफॉर ये भी हम सेट नहीं रहेगा। दो कलर्स ऑफ द रेनबो जो है इट इज अ डेफिनेटली हम बता सकते हैं। देयरफॉर दिस इज योर आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट रिप्रेजेंट एन इंटरसेक्शन डब्ल्यू। एन मीन सेट ऑफ इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 एंड होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2 3। ओके, और इसका इंटरसेक्शन लेना है तो दोनों में कॉमन क्या है, 1 2 से लेके आगे के पूरे कौन से कॉमन है, कॉमन वाले एलिमेंट्स लेना है इंटरसेक्शन में। तो आंसर आपका ये ए आ जाएगा 1 2 3 से लेके, यानी एन इंटरसेक्शन डब्ल्यू आपका एन आता है नेचुरल नंबर्स जो 1 2 3 आएगा। उसके बाद देखो P इक्वल टू इट इज सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड इंडियन। इंडियन में का सेट लेना है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेट P लिस्टिंग फॉर्म। इंडियन में IND, IA फिर से आएगा नहीं तो यहाँ पे आएंगे जाएगा IND, फिर IAN आएगा नहीं तो IND कहाँ पे है, IND और A भी आएगा, IND या I रिपीट नहीं चलता हमको, या I नहीं है तो यह IND है, तो B इज योर आंसर। सेट में हम कोई भी अल्फाबेट डबल लिखते नहीं, रिपीटेशन आर नॉट अलाउड इन सेट्स। इफ T इज 1 2 3 4 5 एंड M इज 3 4 7 8, तो इनका यूनियन लिखना है हमें। यूनियन में क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 तो पूरा आ जाएगा, इसमें का 3 4 आ जाएगा और 7 8 आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 7 8, दैट C इज योर आंसर। C आपका आंसर हो जाएगा। तो दीज आर द MCQs जो क्वेश्चन पेपर में भी इट इज़ अ कंपल्सरी क्वेश्चन है MCQ का। नाउ वी सी प्रॉब्लम नंबर 3। प्रॉब्लम मैं यहाँ लिखने वाला नहीं हूँ, आपको कॉपी से लिखना है। प्रॉब्लम समझ लीजिए पहले। आउट ऑफ 100% इन अ ग्रुप, एक ग्रुप में 100% है, हाउ मच 100%, आउट ऑफ विच 72% स्पीक इंग्लिश, 72% इंग्लिश स्पीक करते हैं, 43% स्पीक फ्रेंच, 43% फ्रेंच में बात करते हैं। ईच वन आउट ऑफ 100% स्पीक एटलीस्ट वन लैंग्वेज, 100 में से कम एक तो कुछ ना कुछ लैंग्वेज कहता है, यानी ये हो गया आपका यूनियन सेट। ये दिया है, इसका मतलब ये आपका यूनियन सेट हो गया। सपोज इसको अगर हमने ए कहा तो ये आपका बी हो जाएगा सेट, और ये हो जाएगा आपका ए यूनियन बी। देन हाउ मेनी स्पीक ओनली इंग्लिश, ओनली इंग्लिश स्पीक करने वाले कितने हैं। हाउ मेनी स्पीक ओनली फ्रेंच, ओनली फ्रेंच बात करने वाले कितने हैं। हाउ मेनी ऑफ देम स्पीक इंग्लिश एंड फ्रेंच बोथ। तो इसको हम सबसे पहले वेन डायग्राम से समझ लेंगे। प्रॉब्लम नंबर विच 3 MCQ आपको करना है। प्रॉब्लम नंबर 3, इसकी वेन डायग्राम देखो कैसी आ जाएंगी। ये एक सेट ले लिया हमने, ये इंटरसेक्शन है कि नहीं वो देख लेंगे हम। टोटल पर्सन एटलीस्ट 100 वाले है, तो ये है 72 और ये हमें निकालना है। तो सपोज दिस इज x अगर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 72 माइनस x, ए वाला यानी इंग्लिश बात करने वाले। ये है 43 तो ये हो जाएगा 43 माइनस एक्स, कॉमन वाले इसमें से माइनस हो जाएंगे। और ये टोटल कितना है
सो है। तो इस तरह से इसकी वेन डायग्राम हो जाएंगी। क्या क्या दिया है उसको हम पहले को कंसिडर करेंगे, जो इंग्लिश में बात कर रहे हैं उनके लिए। लेट ए सेट ऑफ पर्सन हु स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश स्पीक करने वाले का सेट लिया हमने ए। देयरफॉर कितने दिया है, एन ऑफ ए इक्वल टू 72, एन ऑफ ए इक्वल टू 72। फिर दिया है बी, इसको कंसिडर किया हमने सेट ऑफ पर्सन हु स्पीक फ्रेंच। तो फ्रेंच में बात करने वाले पर्सन का नंबर दिया है हाउ मच, 43। और टोटल 100 है, और 100 में क्या हर एटलीस्ट वन पर्सन स्पीक बोथ वन लैंग्वेज, कम से कम एक लैंग्वेज तो वो बात करता ही है। देयरफॉर ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ये हो जाएगा सेट ऑफ persons who speak both language, who speak both which language, English and French. Therefore n of a plus n of b minus n of a इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एन ऑफ ए यूनियन बी, ये हमारा फॉर्मूला है। ओके, तो यहाँ पे देयरफॉर एन ऑफ ए यूनियन बी कितना है, टोटल पर्सन है 100, तो ये हो जाएगा आपका 100, यह है आपका 72, यह है आपका 43, और ये आपको निकालना है कि दोनों में बात करने वाले कितने हैं। तो इसकी एडिशन होगी आपकी 115, ये इधर आ गया -100, और ये माइनस का इधर आ गया एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये हो गया पॉजिटिव। देयरफॉर एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये हो गया आपका 15। तो 15 क्या है, द पर्सन सेट ऑफ पर्सन हु स्पीक बोथ इंग्लिश एंड फ्रेंच। देयरफॉर पर्सन हु स्पीक both English and French is equal to 15। यहाँ पे हमने कंसिडर नहीं किया। लेट ए इंटरसेक्शन बी बी द सेट ऑफ पर्सन हु स्पीक इंग्लिश, यहाँ और चाहिए, और रहता है यूनियन में, और स्पीक इंग्लिश एंड फ्रेंच, वो हो गया एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओके, तो ये फॉर्मूला लिया हमने, तो ये हमारा निकल गया। इन दोनों का इंटरसेक्शन में 15 पर्सन रहेंगे जो इंग्लिश में भी बात करते हैं और फ्रेंच में भी बात करते हैं। अभी हमें निकालना है द पर्सन हु स्पीक ओनली इंग्लिश, जो ओनली इंग्लिश में बात करते हैं ऐसी पर्सन। तो हमारा क्या है, ये जो एक्स आया, तो ए एक्स क्या है हमारा, ए इंटरसेक्शन बी, और जिसकी वैल्यू हमारी 15 आएगी, तो ये आ जाएगा 72 माइनस 15, तो टोटल आ जाएंगे ये 57। कितने आ जाएंगे, 57। और आगे हमें निकालना है पर्सन हु स्पीक ओनली फ्रेंच इक्वल टू 43 माइनस 15। ये 43 माइनस एक्स है, एक्स की वैल्यू हमारी आ गई 15, एंड दैट इज इक्वल टू 28। So this is very simple problem. ओके, 2-3 बार सॉल्व करके देखना, आ जाएगा आपको। इसके बाद 4th क्वेश्चन देखो।
व्हाट इज गिवन दैट 70 trees are planted by Parth and 90 trees were planted by Pradnya. ओके दिख रहा है 70 trees are planted by Parth. पार्थ ने 70 ट्रीज लगाए और 90 ट्रीज आर प्लांटेड बाय प्रज्ञा. अगर ये पार्थ का हमने ए सेट लिया तो एन ऑफ ए आ जाएगा आपका 70. ये प्रज्ञा का हमने बी लिया तो एन ऑफ बी आ जाएगा आपका 90. ऑन द ओकेशन ऑफ ट्री प्लांटेशन वीक आउट ऑफ दिस 25 ट्रीज वर प्लांटेड बाय बोथ ऑफ देम टुगेदर. यानी इनका इंटरसेक्शन हो गया एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो गया 25. हाउ मेनी ट्रीज वर प्लांटेड बाय पार्थ और प्रज्ञा. और बोला है तो हमें क्या निकालना है यूनियन निकालना है. तो दिस इज वेरी सिंपल प्रॉब्लम. फॉर्मूला नहीं लगाना है आपको एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एन ऑफ ए यूनियन बी. ओके तो इसको लिखना कैसे क्या क्या दिया है 70 ट्रीज were planted. क्या क्या दिया है let a equal to be the set, let a be the set of trees planted by Parth. therefore p of a कितना हो गया आपका 70 and be the set of trees यहाँ ऑफ लगा देना planted by प्रज्ञा therefore आपका एन ऑफ बी हो गया आपका हाउ मच कितना दिया है 90. ओके और ए इंटरसेक्शन बी जो है बी द सेट ऑफ ट्रीज planted by both पार्थ एंड प्रज्ञा. तो ये हो गया इंटरसेक्शन. तो जो दिया है हमें एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितने लगाए दोनों ने मिलके 25 ट्रीज. और हमें क्या निकालना है ए यूनियन बी द सेट ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय पार्थ और ध्यान में रखना है यहाँ पे प्रज्ञा. देखो हमारा फॉर्मूला एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. तो एन ऑफ ए है आपका 70 प्लस 90 इक्वल टू 25. तो यह हो गया आपका 160 और 160 में से 25 गए सब्ट्रैक्शन. तो ऑन सब्ट्रैक्शन यू गेट 135. देयरफॉर एन ऑफ ए यूनियन बी यह आप गया आपका 135. यह आप तक आपको समझ में आए. ये हो गया आपका आइदर पार्थ ने और प्रज्ञा ने प्लांट किए हुए ट्रीज का नंबर. नाउ नेक्स्ट 5 में 5 इज वेरी सिंपल क्वेश्चन. एन ऑफ ए दिया है आपको 20, एन ऑफ बी दिया हुआ है आपको 28, एन ऑफ ए यूनियन बी दिया है हाउ मच 36 और आपको फाइंड करना है एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. इस तरह का प्रॉब्लम हमने किया था 1.4 में. ओके फॉर्मूला लगाना है आपको एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. तो ए यूनियन बी दिया है हाउ मच 36, ये दिया है 20, ये दिया है 28. ये आपको निकालना है.
तो ये हो गए आपके 48। तो n ऑफ a इंटरसेक्शन b 48 और ये आ जाएगा 36 माइनस कैलकुलेशन आपको करना है, तो दैट इज 12। देयरफॉर n ऑफ a इंटरसेक्शन b आ गया आपका 12। ओके, सो हियर वी कंप्लीट योर एक्सरसाइज। बाकी जो है वो आप सॉल्व करना है। 7th हमने किया हुआ है, वो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। वो हो चुका है हमारा। एक यूनियन सेट निकालना है, टोटल कॉमन नहीं लेना है। तो बाकी के प्रॉब्लम आप सॉल्व करके देखना। ओके गाइज।